सभी पाठकों को हमारा प्रणाम। जीवन के मूल मंत्र में आज एक और मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रकृति, हमारी प्रकृति क्या है, हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, इसको थोड़ा सा समझना होगा कि जैसा संसार हमें सामने दिखाई देता है उसके अलावा एक संसार वो होता है जो हमारे अंदर घटित होता है। कुछ सामने दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है। प्रकृति रूपी भूमि पर भौतिक जगत रूपी ये वृक्ष खड़ा है। यहाँ पर वृक्ष कहा गया है शरीर को। सभी प्रकार के जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक सबके शरीर हैं। सभी के कैसे शरीर हैं? भौतिक शरीर हैं। तो भौतिक शरीर है और वो इस प्रकृति में उपजा है ना। अब इस प्रकृति में इस यानी कि भौतिक शरीर में दो प्रकार के पक्षी रहते हैं। पहला जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। कि भौतिक शरीर एक वृक्ष रूपी है, वृक्ष के समान है और इस वृक्ष पर एक डाली है जिस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। पहला पक्षी है जीवात्मा, दूसरा पक्षी है परमात्मा। अब इस वृक्ष पर यानी कि इस भौतिक शरीर में दो प्रकार के फल लगते हैं। पहला सुख, दूसरा दुख। सुख और दुख का फल लगते रहते हैं इस वृक्ष पर, यानी कि हमारा शरीर में सुख और दुख आते रहते हैं। तो जो एक पक्षी है यानी कि जो जीवात्मा है, कभी सुख का फल खाता है, कभी दुख का फल खाता है। सुख दुख मतलब भोगता रहता है। और जो दूसरा पक्षी परमात्मा है वो कुछ भी नहीं खाता है। वो पहले पक्षी को यानी कि जीवात्मा को साक्षी रूप से फल खाते हुए यानी कि सुख और दुख झेलते हुए देखता रहता है। ये भौतिक रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ें 3 दिशाओं में फैली हुई हैं। उसमें जड़ जो है वो 3 प्रकार की जड़ हैं, सत, रज और तम। यानी कि हमारी जो वृक्ष की जड़ें हैं यानी कि हमारा जो मूल है, हमारा जो व्यवहार है वो है सत भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जिस प्रकार जड़ें फैलती हैं उसी प्रकार ये तीनों गुण भी हमारे अंदर विस्तार करते रहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण, सत, रज और तम के कारण हमारे को सुख और दुख फलों को देखना पड़ता है यानी कि झेलना पड़ता है। और इन फलों का जो स्वाद है वो 4 प्रकार का होता है। यानी कि जो सुख दुख का फल हम खाते हैं वो 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि सुख दुख से जो परिणाम निकलते हैं, जो स्वाद आता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आता है। अब इन स्वाद को हम कैसे लेते हैं? हम 5 प्रकार की इंद्रियों के द्वारा ये स्वाद यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ग्रहण करते हैं। जब हम इंद्रियों के द्वारा ये दोष यानी कि काम, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने पर 6 प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख और प्यास। और इस संसार में हम इन्हीं दोषों के द्वारा चलाए जाते हैं, इन्हीं दोषों में पड़े रहते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर 7 कोशों से ढका हुआ होता है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा और वीर्य। जो भौतिक शरीर रूपी वृक्ष है इसकी 8 शाखाएं होती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। में इस शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिश्न और 1 गुदा। शरीर में 10 प्रकार की वायु जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस प्रकार की वायु से भरा हुआ ये शरीर होता है। अगर इस शरीर रूपी वृक्ष के अंदर बैठी हुई जीवात्मा अपने साथ बैठे हुए दूसरे पक्षी परमात्मा को देख लेती है या उनकी शरण में आ जाती है तो जो जितने भी वो सुख दुख के फल खा रहा है वो उसे नहीं लगते, उसका कोई भी प्रभाव उनको ऊपर नहीं पड़ता। और वो शरीर के अंत हो जाने पर वो परमात्मा रूपी जो पक्षी है वो अपने साथ इस दूसरे पक्षी यानी कि जीवात्मा को अपने साथ अपने धाम ले जाता है। यही इस शरीर का मूल मंत्र है। शरीर को पूरी तरीके से जानने की यही विधा है। अपनी छोटी सी बुद्धि से या जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश ठाकुर जी की कृपा से है वो मैंने आपके समक्ष रखा है। अगर पाठकों आपको को भी कुछ आत्मिक ज्ञान का इस तरह से अनुभव हुआ हो तो आप सब मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी जो ज्ञान की सीमाएं हैं उनको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे के नए वीडियो में
फिर एक और किसी जीवन के मंत्र को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि हरि, हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।